ओम विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासुयद् भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा ईश्वरगंगैस्तुष्वासुस्तनुर्भिः वशेमहि देवहितमदायु। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोतान संप्रत हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 20वें सूक्त के व्याख्या क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में कुल 26 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टार्थ कांड, देवता मरुदगण, छंद प्रगाथ और शीर्षक मरुतों का आह्वान और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यह कहा गया है कि मरुदगण हमारे यज्ञ में आवे। वे प्रचंड वीर हैं, बड़े बड़े शक्तिशालियों को झुका देने वाले हैं। वे हम पर कृपालु बने और हमारे यज्ञ में अवश्य उपस्थित हों ताकि हमारा यज्ञ सफल हो। वे आहुति ग्रहण करें आदि आदि। तो अब मरुदगण को किस रूप में माना जाए, इनका वैशिष्ट्य क्या है, यह जान लेना आवश्यक है। यद्यपि मरुदगणों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। मरुदगण के कई सूक्त हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ये मरुदगण जो हैं मूल रूप से मुख्य रूप से आंधी तूफान के देवता हैं। इनकी संख्या 49 है। ये 7 गण में विभक्त है। तो जब ऋषियों मुनियों विचारकों ने देखा कि यह सृष्टि है, इस सृष्टि में हलचल है और वैभिन्न है, तो उस हलचल और वैभिन्न के पीछे किसी शक्ति की कल्पना की, क्योंकि कोई वस्तु बिना किसी शक्ति के चल नहीं सकती है। आंधी तूफान में बड़ा वेग होता है, उसको और उसे वेग प्रदान करने वाला कौन है, कैसे है, आदि आदि बातें आई। तो उसमें एक दैवी शक्ति का उन्हें आभास हुआ। तो उस शक्ति को उन्होंने मरुद कह दिया। तो ऐसा कुछ लोगों का मत है कि मरुद जो हैं वे मूल प्रारंभिक देवता नहीं हैं ऋग्वेद के। ये किसी अन्य समसामयिक पलटी हुई सभ्यता से आहरित हैं, लिए गए हैं। क्योंकि जो देवता हैं वे मुख्य रूप से 33 हैं। उनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति आते हैं। तो हैं तो सब मूल में प्रजापति की संतानें, और ये दिति, अदिति, दनु और कद्रु, विनता, ये सब पत्नियां थीं महर्षि कश्यप की, और दक्ष प्रजापति की कन्याएं थीं। तो इसलिए से ये जो देवगण हैं वो परस्पर में सगे सौतेले भाई हुए। पिता की एक संतान है, माताएं भिन्न भिन्न हैं, और मौस्याउत भाई भी हुए क्योंकि सब दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। तो जनसंख्या बढ़ती है और उसके साथ साथ विचार वैभिन्न भी बढ़ता है। तो आर्य जो है वो मूल रूप से तो सप्त सिंधु प्रदेश के हैं। तो सप्त सिंधु प्रदेश तो नदियों का प्रदेश है। उसमें आंधी तूफान की गुंजाइश कम होती है या कम है,
क्योंकि नदियों के तापमान से जो तापमान है वो सम रहता है, और जब भयंकर गर्म होती है तो उस गर्मी से जो एक गैप बनता है, और वो गैप बन करके वायु जब ऊपर उठ जाती है तो उस गैप को फिलअप करने के लिए, भरने के लिए अगल बगल का वायुमंडल जो है वो चलता है, तो ही एक वेग बन जाता है तूफान। वैज्ञानिक कथन कुछ ऐसा ही है। तो सिंध प्रदेश में यह कम होता रहा होगा, एक अनुमान है मेरा। तो इसलिए मूल के देव जो हैं वो तो सविता है, मित्र हैं, वरुण हैं, रुद्र हैं, ये सब तो मूल के देवता हैं। बाद में जब इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी तो ये मध्य एशिया में बढ़ने लगे, और इनमें परस्पर विभिन्न होते हुए भी इनकी संस्कृतियाँ पली, कुछ एक रूपता थी, कुछ विभिन्नता भी थी। तो जैसे विचारों में लेन देन होता है वैसे हुआ। और धर्म तो ऐसी वस्तु है कि उसको बिना माने हुए कोई रह नहीं सकता है, न पहले रह सकता था, न आज रह पा रहा है। आज मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में कम भीड़ नहीं होती है। तो धर्म तो ऐसी चीज़ है कि बिना उसको माने लोग रह नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य देखता है कि उसकी शक्ति कुछ भी हो लेकिन फिर भी क्षीण है। सारा संसार, सारा जीवन उसके हिसाब से ही नहीं चलता है। जीवन की डोर कहीं से जुड़ी है, कुछ ऐसा अनुभवन होता है। और एक धर्म की परंपरा चलती है, पहले भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। तो जो सभ्यताएं पल रही थी उस समय बेबीलोनिया की मध्य प्रदेश में, और मिस्र की सभ्यता, तो इनमें विचार विनिमय हुआ है। और यह जो पारसी हैं वो अग्नि पूजक हैं, अग्नि ऋग्वेद के देवता हैं, लेकिन उन्होंने अग्नि को विशेष रूप से माना और वरुण को माना। तो देवता तो जो है वो सब एक ही हैं, थोड़ा भाषा में अंतर होता गया। और जो मिस्र हैं, यानी जो इजिप्शियन कल्चर थी जो अब नष्ट हो गई है, तो वहाँ का जो प्रमुख देवता था मित्र था। मित्र शब्द मित्र से बना है, यानी वो सूर्योपासक थे। और सूर्य मतलब द्वादश आदित्य जो हैं उसमें मित्र एक हैं, तो वहाँ वही मित्र के नाम से पूजे गए। तो इस तरह से सभ्यताओं में जो परस्पर आदान प्रदान हुआ, तो ये जो मरुदगण हैं ये कुछ बाद में आए, इसीलिए ये 33 देवों में नहीं है। फिर भी इनका संबंध रुद्रों से कर दिया गया, इसीलिए उनको रुद्रीय कहा जाता है। और प्रश्न माने पृथ्वी या गाय भी होता है, तो प्रश्न को उनकी माता कह दिया गया, तो ये रुद्रीय भी कहे जाते हैं रुद्र के पुत्र होने से, और प्रश्न मात्रा भी कहे जाते हैं। तो यह है कि जब कोई चीज़ अपनाई जाती है तो कुछ वो रहती, कुछ अपनी भी मुहर लगा दी जाती है। तो अपनी मुहर इस रूप में लगाई कि इनको जो वैदिक देवता रुद्र से उनसे जोड़ दिया गया। तो ये तो ज़रा थोड़ा विषय का वैज्ञानिक चित्रण है, इसकी भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये धर्म जो है वो विज्ञान से बिल्कुल मिला नहीं रहता, लेकिन रहता है मूल में इसके भी विज्ञान। अंत में उसको सामान्य बनाने के लिए ऐसा रूप दे दिया जाता है कि व्यक्ति ज़्यादा उथल खोज और सोच विचार मंथन में ना पड़े। नहीं तो जब बौद्धिकता प्रधान हो जाती है तो फिर धर्म कुछ नीचा पड़ने लगता है। इसीलिए जो ज़्यादा विचारक हैं, बहुत ज़्यादा जिनकी बुद्धि होती है, नास्तिक भी हो जाते हैं। तो श्रद्धा धर्म का मूल तत्व है, और श्रद्धा में विचार अधिक नहीं होता है, वो उसमें
एक भावावेश होता है। फिर भी बिना विज्ञान या विचार के, ज्ञान के धर्म या श्रद्धा अंधी रहती है, और बिना श्रद्धा के जीवन जो है वो हृदयहीन होता है। तो श्रद्धा जो है हृदय भाग है, और जो उसमें बौद्धिक तत्व होता है वो उसका मस्तिष्क का भाग है। तो दोनों का समन्वय होता है और होना भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये मरुद्गणों के विषय में हम थोड़ा जान लें, थोड़ा जानने का प्रयास किए। और पिछले अध्याय में बहुत कुछ कहा भी गया है, पिछले सूक्तों में मरुद्गण के विषय में। तो बात है धर्म और विज्ञान में कितना संबंध है और कितना वैभिन्न है। बुद्धि और हृदय दोनों का सामंजस्य होता है। तो बौद्धिकता विचारशीलता लाती है, और जो श्रद्धा होती है वो उसमें भावात्मकता लाती है, भावात्मकता जोड़ती है, और विचार जरा सबको अलग अलग करता है। यह कैसे, वो कैसे, वो कैसे, तर्क प्रधान होता है। श्रद्धा में तर्क वितर्क ज़्यादा नहीं होता है। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो थोड़ा ये वैज्ञानिक विवेचन आवश्यक भी है, क्योंकि बुद्धिवादी युग में आवश्यक भी है। और आज जब हमको वेद के प्रचार प्रसार को आगे रखना है, तो हम इस विचारणा को श्रद्धा और बुद्धि को मिला करके चलें, क्योंकि वैज्ञानिकता भावुकता से थोड़ी दूर होती है, और धर्म जो है वो बुद्धिवादी नहीं होता है। तो दोनों मिलते हैं तो समन्वय होता है, इसी की आवश्यकता है। तो इसलिए हम इस पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, और इस पर चिंतन मनन जो अन्य विचारक हैं, श्रद्धालु हैं, क्योंकि वैदिक धर्म की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि यह सार्वभौम धर्म है। इसमें ऐसे देवताओं का चित्रण है जो कि सार्वभौम है, किसी एक देश पे या किसी एक मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में बंद नहीं है। सूर्य, चंद्र, वायु, आकाश और पृथ्वी ये सबके हैं। तो अब आवश्यकता समन्वय की है। तो इसलिए यह जो बौद्धिकता और श्रद्धा है, इन दोनों तत्वों में जा करके समन्वय की आवश्यकता है। तो अब हम शब्दार्थ और भावार्थ की ओर बढ़ें। प्रस्तावना विशेषण है मरुद्गणों का। हे वेग पूर्वक बढ़ने वाले, चलने वाले वीर मरुद्गणों, आगंत हमारे यज्ञ में हमारे समीप आओ। माँ ऋषण्यत, माँ माने मत, ऋषण्यत माने इनकार करना, आने से इनकार मत करो। समन्वय मनु कहते हैं उत्साह को अथवा क्रोध को। तो हे मनु, मनु का बहुवचन है मन्यवः, स्व माने सहित। तो हे उत्साह से पूर्ण अथवा क्रोध से पूर्ण मरुद्वीरो, स्थिराचित, स्थिर और अटल, अडिग शत्रुओं को तुम नम इष्णवः झुका देने वाले हो। तुम अपूर्व वीर हो, और जो बड़े बड़े मानी योद्धा हैं उनके सिर को झुका देते हो। उग्र हो तुम रुद्र के पुत्र हो। और माँ अपस्थात, ऐसे तुम हमसे दूर न रहो, क्योंकि हम शक्ति हैं, तुम शक्ति हो, हम शक्ति के उपासक हैं। तो इसलिए वेद में कहा भी गया है कि तुम शक्ति रूप हो, मुझे शक्ति दो, तुम वेग रूप हो, मुझे वेग दो। तो परमात्मा का भिन्न भिन्न स्वरूप है, तो उसका एक स्वरूप ये प्रचंड वेग वाले मरुद भी हैं। तो ये हमें वह बल दें कि हम कठिनाइयों के सामने झुके नहीं, क्योंकि ये
झुकाने वाले हैं। वृक्ष हो, कोई बड़े बड़े अपने को अटल मानते हैं, उनको भी झुका या उड़ा देने वाले हैं। तो वेग पूर्वक गमनशील मरुदगण हमारे समीप आओ और आना अस्वीकार मत करो। हे उत्साहपूर्ण वीरों, तुम अडिग शत्रुओं को डिगा देने वाले हो और अपने गुण हम में भी दो। हम तुमसे दूर न रहें, तुम्हारे गुणों को हम ग्रहण करें और इस क्षेत्र में तुम हमारे अपने बने रहो और हमारे शुभ कर्म में, यज्ञ कर्म में सदैव हमारे समीप बने रहो। हे वेग पूर्वक गमनशील मर्तों, मेरे समीप आओ, आगमन न स्वीकार करो, मेरी विनती सुनते जाओ। तुम में उत्साह प्रचुर वीरो, स्थिर अज प्रबल झुकाते हो, इससे मत दूर रहो द्वेषी दल, बल को डिगा भगाते हो। ओम 8:20 देवता मरुदगण शीर्षक यज्ञ में पधारने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मरुदर भक्षण आरुद्रासस्वदेतिभिः ईशानो अद्यागता पुरस्पृह जग्नमासो भरे जवाः। इस दूसरे मंत्र में मरुतों के पराक्रम और प्रचंड बल का कथन है। उन्हें यज्ञ में आमंत्रित किया गया है और उनसे यह भी प्रार्थना की गई है कि वे हमारे यज्ञों में आवें, साथ साथ अन्न भंडार भी लाएं। देने वाला जो होता है वही तो देवता होता है। तो मरुदगण देने वाले हैं, देवता हैं और अन्न दें। अन्न की बड़ी आवश्यकता थी। जब यज्ञ किया जाता है तो तिल तंडुल और अंत में मालपुआ वगैरह प्रोडाश जो आटे से बनता है, उन सबके लिए अन्न चाहिए। यज्ञ करने के लिए अन्न चाहिए। यज्ञ उस समय का अनिवार्य धर्म था। 3 समय यज्ञ प्रज्वलित होते थे, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तो पर्याप्त मात्रा में अन्न की आहुति दी जाती थी और भंडारा, भोज भंडारा भी होता था। तो भोज भंडारा के लिए अन्न चाहिए और यह प्रारंभिक जीवन जो है ऋग्वेद का, इसमें भोज भंडारा बहुत होता था और अब तो कम हो गया। नहीं तो हम लोग थे बचपन में तो रोज कहीं न कहीं भोज भंडारा होता रहता था। तो प्रारंभिक जीवन में जो जीवन क्रम था उसमें रोज कहीं न कहीं भंडारा होता था। यज्ञ तो कम हो गया, लेकिन यज्ञ भी पहले होता था और यज्ञ के साथ साथ भोज भंडारा भी चलता था। तो अन्न की आवश्यकता थी। जब अन्न नहीं होगा तो यज्ञ भी नहीं होगा और साथ साथ जो भोज कराया जाता है उसके लिए अन्न की आवश्यकता होती है। तो अन्न की आवश्यकता पूरा कौन करेगा? देव। देव का अर्थ होता है जो देता रहे वही देव है। जो देता नहीं वो देव नहीं कहा जा सकता। तो ऋभुक्षण, हे वज्रधारी मरुतों, तुम रुद्रासा, रुद्र के पुत्र हो। रुद्र कौन है? रोदयति शत्रुन दुष्टान वा, जो शत्रुओं और दुष्टों को रुला दे वो रुद्र है। तो रुद्र प्रचंड देवता थे और प्रचंड देवता हैं तो प्रचंड देवता के पुत्र भी प्रचंड होंगे। तो रुद्रों को क्या कहा गया? रुद्रासा, रुद्र के पुत्र। और कैसे हैं ये? शत्रुओं को रुला देने वाले हैं। रुद्रासा, रुद्र माने रुला देना। मरुता, हे वीर मरुतों, सुदीति भी, तुम अत्यंत दीप्तिवान हो, तेजस्वी हो। सुदीति भी, तुम अपने अत्यंत
तेजस्वी बल द्वारा और बीड पविभी, बीड माने सुदृढ़, पविभी माने वज्र से युक्त होकर के, पवि कहते हैं वज्र को। आप देखें तो तुलसीदास के काव्य में भी पवि का कई स्थान पर प्रयोग हुआ है। कि कवितावली में देखें, नारियां कहती हैं वन गमन के समय राम जब जा रहे हैं वन में, कोमल कोमल उनके अंग हैं, चरण भी कोमल हैं, चरण में कोई जो है वो पनही या जूती भी नहीं है, तो उस समय नारियों का कोमल हृदय भर उठता है। रानी में जानी या जानी महापविपाहन होते कठोर ही हो। परस्पर वार्तालाप कर रही है कि रानी माने उस रानी कैकेयी को मैंने जान लिया है, वो बड़े क्रूर हृदय वाली है, कठोर हृदय है। पविपाहन, यहाँ पर पवि शब्द है जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है इस मंत्र में। पवि कहते हैं वज्र को, पविपाहन होते वज्र से, और पाहन माने पत्थर से भी उसका दिल कठोर है, जिसने ऐसे कोमल राजकुमारों को वन में भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस शब्द को ध्यानपूर्वक हमें ग्रहण कर लेना चाहिए अपने शब्दकोश में। यदि ना हो तो इस शब्द रक्त को भर लेना चाहिए। तो पवि भी माने वज्र से भी अधिक तुम पुष्ट हो, पराक्रमी हो, सुदृढ़ हो और आगत इधर आओ। पुरुष प्रिय, पुर माने व्यापक, अस्पृह माने इच्छा, तो तुम बहुतों द्वारा इच्छित हो, यानी बहुत लोग तुम्हें चाहते हैं कि हमारे यज्ञ में पधारो। तो इससे व्यस्तता सूचित होती है और देवता की दिव्यता, लोकप्रियता की ओर भी संकेत होता है। तुम पुरुष प्रिय हो, बहुतों द्वारा चाहे जाते हो, बुलाए जाते हो, फिर भी हमारे यहाँ भी आने में विलंब मत करो। शोभरी यवः, ये शोभरी कौन है? ये काण्व हैं, काण्व माने कर्णवंशी हैं, शोभरी ऋषि हैं जो इस सूक्त के दृष्टा हैं। काण्व हैं लेकिन शोभरी, काण्वों में कई हैं तो उसमें एक शोभरी ऋषि थे जो इस सूक्त के दृष्टा हैं। तो शोभरी यवः माने शोभरी ऋषियों पर, इनका मंडल है, शोभरी ऋषियों पर अनुग्रह करो। शोभरी यवः माने शोभरी ऋषियों पर तुम अनुग्रह करो। न यज्ञम, हमारे यज्ञों में, अद्य ईशा आ, आज ईशा माने अन्न, इन अन्न को कहते हैं, और ईशा तृतीया होने से साथ के अर्थ में आता है। तो हमारे यज्ञों में ईशा अन्न के साथ पधारो। हे वज्रधारी, शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्रपुत्र वीर मरुतों, अपने तेजों में कठोर वज्रों समेत यहाँ हमारे यज्ञ में पधारो। बहुतों द्वारा चाहे गए तथा शोभरी नामक ऋषि पर दया दृष्टि रखने वाले हे वीर मरुतो, हमारे यज्ञ में अन्न के साथ पधारो, ताकि अन्न का अभाव यज्ञ में न हो। अन्न जैसा कहा गया है आहुति के रूप में और भोज भंडारा के रूप में उसकी आवश्यकता सदैव बनी रहती है, तो ताकि यह यज्ञ कर्म चलता रहे, यह आशय इसका है। अन्न क्यों मांग रहे हैं? वो इधर उधर बेच कर रुपया इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि भोज भंडारा होता रहे, लोक कार्य चलता रहे, इसलिए अन्न की याचना हो रही है। तो हे वज्रधारी रुद्र, हे वज्रधारी रुद्रसुत, तुम शत्रुओं को हो रुलाते। हे वज्रधारी रुद्रसुत, हे वज्रधारी रुद्रसुत, तुम शत्रुओं को हो रुलाते। तीक्ष्ण वज्र समेत आओ, यज्ञ में तुमको बुलाते। दया शोभरी पर दिखाओ, चाह बहुतों को तुम्हारी। दया शोभरी पर दिखाओ, चाह बहुतों को तुम्हारी। यज्ञ में ले अन्न आओ, प्रार्थना है यह हमारी। जैसे शोभरी कहा गया है, शोभरी ऋषि हैं तो वो यज्ञ कर रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि दया शोभरी पर दिखाओ, चाह बहुतों को तुम्हारी। यज्ञ में ले अन्न आओ, प्रार्थना है यह हमारी। ओम 8, 20,
3 देवता मरुदगण शीर्षक उग्र पराक्रमी मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विद्माहि रुद्रयाणाम् शुष्मग्रम् मरुताम् शिवेवताम् विष्णोरेषस्य मेढसाम्। इस तीसरे मंत्र में मंत्रद्रष्टा ऋषि कहता है कि ये मरुदगण कितने शक्तिशाली हैं, इसे मैं भली भांति जानता हूँ और इस शक्ति का प्रदर्शन वे हमारी सुरक्षा में, हमारे कल्याण में करें। विष्णु यशस्य, विष्णु का षष्ठी एक वचन है विष्णु। तो विष्णु को हम क्या जानते हैं? विष्णु को एक देवता विशेष जानते हैं जो आदित्य मंडल के एक देव विशेष हैं, और विष्णु का बाद में रामायण महाभारत और पुराण में विशेष प्रचार हुआ है। जो सनातन धर्म की भक्त है उसमें विष्णु का विशेष स्थान है। लेकिन यहाँ पर विष्णु शब्द विशेषण बनकर आया है। विष्णु का मूल अर्थ होता है कि जो व्यापक हो। तो यहाँ पर व्यापक विशेषण बनकर आया है इन मरुदगणों के लिए। हे मरुदगणों, तुम विष्णु माने व्यापक हो, यशस्य माने आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले हो, मीढहुषाम माने वृक्ष करने वाले हो, धन धान्य की। और वैसे भी मरुद का ही एक रूप है मानसून, जिसके प्रवाह से वृष्टि होती है। शिमीवताम, शिमीवताम माने उद्योगशील। शिमी माने उद्योग होता है, वताम माने जिसमें यज्ञ, जिसमें उद्योग की दृढ़ता हो, उद्योग का संचार हो, शिमीवत हो जाएगा। तो शिमीवताम माने उद्योगशील शक्तियों में रुद्राणाम, इन रुद्र के पुत्रों, मरुताम मरुतों के, उग्रम माने प्रचंड तेज को, सुषमम माने बल को, विद्महि हम सब जानते हैं, व्यापक आकांक्षाओं के पूरक तथा उद्यमी रुद्रपुत्र मरुतों के उग्र पराक्रम से हम परिचित हैं। ये बड़े पराक्रमी हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें पूर्ण परिचय इनके पराक्रम का है। व्यापक आकांक्षा पूरक जो रुद्रपुत्र बलवान, व्यापक आकांक्षा पूरक जो रुद्रपुत्र बलवान, उग्र उद्यमी मरुतों के बल का है हमको ज्ञान। ओम 8:20-4 देवता मरुदगण शीर्षक मरुतों का प्रबल वेग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विद्वेपारिपापदन्तिष्ठद्गुच्छुनाभेदुजन्तरोदसी प्रधन्वाञ्जैरतशुभ्रकादयोजते इस चौथे मंत्र में मरुद गणों के प्रबल प्रभंजन प्रारूप का कथन है। वे इतने प्रबल हैं कि जब चलते हैं तो धरती कांप जाती है, गगन कांप जाता है और जल चेतन में भय का संचार हो जाता है। इस तरह कहा जा रहा है कि शुभ्र खादया, हे मरुदगणों, तुम श्वेत हस्तभूषण धारण करने वाले हो। शुभ्र खादया, श्वेत हस्त यानी हाथ का जो आभूषण है, कटक मतलब ये जो बाजूबंद वगैरह होता है, तो हाथ का कंगन है, बाजूबंद है, अंगूठी है, इस हाथ के आभूषण है। तो तुम आभूषणधारी हो। हाथ के आभूषण तुम्हारे विशेष चमकदार और विशेष शोभा बढ़ाने वाले हैं। और
शुभ खाद्या का अर्थ सायण ने यह कहा है कि तुम्हारे अस्त्र जो हैं वो बड़े शुभ हैं, बड़े चमकीले हैं। तो इस तरह से हे मर्दों, तुम बड़े चमकीले हस्ताभूषण अथवा अस्त्रों को धारण करने वाले हो। स्वभानवा, तुम अपने तेज से तेजस्वी हो। स्व माने अपने, भानु माने सूर्य या किरण या तेज होता है, वैसे वो रूढ़ हो गया है आजकल भानु के लिए माने सूर्य के लिए। लेकिन भानु का जो मूल है वो यह है कि जिसमें प्रभा हो, तो जिसमें तेज हो। तो सूर्य में ज़्यादा था इसलिए नाम उसे भानु दे दिया गया और उसी के लिए रूढ़ हो गया। लेकिन ऋग्वेद में ये तेज के लिए आया है। तो हे मरुदगणों, तुम स्वभानवा, अपने तेज से तेजस्वी बने हो, यानी किसी दूसरे के तेज के तुम मुहताज नहीं हो। तुम्हारा तेज जो है वो स्व आश्रित तेज है, तेजस। और जब तुम वेग से जाते हो, तेजस माने जाते हो, तो द्वीपान विपापतन, तो जो द्वीप हैं, टापू हैं, वे सब धराशायी हो जाते हैं। यानी तुम्हारा वेग इतना प्रबल है कि छोटे छोटे जो टापू हैं वो तो बिल्कुल टूट फूट कर अलग हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। और तिष्ठ, जो तिष्ठ माने ठहरा हुआ स्थावर जगत है, दक्षिणा, वो सब भी आपत्ति से युक्त हो जाते हैं। दक्षिणा माने विपत्ति से भर जाते हैं। यानी जब तुम चलते हो तो उस चलने में इतना वेग होता है कि जो द्वीप हैं, टापू हैं, वो डगमगा जाते हैं और धराशायी हो जाते हैं। और जो स्थावर माने टिका हुआ संसार है, जैसे वृक्षादि, वे दक्षिणा माने विपत्ति से युक्त हो जाते, यानी उन पर भी मुसीबत आ जाती, वो भी उखड़ने लगते हैं। उभे रोदसी, उभे माने दोनों, रोदसी माने धरा और गगन, युजंत माने कांपने लगते हैं जब तुम वेग से आगे बढ़ते हो। तो धन्वानी, धन्वानी माने मरुभूमि की रेत, बालू प्रआयरथ, अधिकाधिक वेग से उड़ने लगती है। प्रचंड वेग से जो मरुस्थल की धूल है, राख है अथवा बालू है, वो चारों ओर उठ करके धरा गगन को ढक लेती है और सब बालुका में हो जाता है प्रदेश। हे श्वेत आभूषण स्वा, श्वेत अस्त्र शस्त्र धारी तेजस्वी मरुदगण, जब तुम वेग पूर्वक धावा बोलते हो तब द्वीप धराशायी होने लगते हैं। स्थावर वृक्ष पर्वतादि भी संकटापन्न हो जाते हैं, अवनी अंबर प्रकंपित हो जाते हैं, तथा मरुतस्थल की भूमि बालुकामय है, वो वेग से धूल को उड़ाने लगती है, यानी उससे सवेग धूल उड़ने लगती है, बालू उड़ने लगती है और चारों ओर का वातावरण अंधकार से, बालुका से भर जाता है। ये सब तुम्हारे बल और वेग का प्रभाव है। श्वेताभूषण धारी तुम सब, श्वेताभूषण धारी तुम सब, हे तेजस्वी मरुत महान। श्वेताभूषण धारी तुम सब, हे तेजस्वी मरुत महान। लुंठित होते द्वीप बोलते धावा, जब तुम सब बलवान वन पर्वत वृक्षादि स्थावर संकटग्रस्त दिखाते हैं, मरुस्थलों में ढेर बालुका में उड़ने लग जाते हैं। ओ पाठ 20:5 मरुदगण शीर्षक है मरुतों का प्रचंड पराक्रम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्युताचित्वा अज्मन्नानानदति परमदा सोमनस्पतेः भ्रमरिजामे सरेजते। इस 5वें मंत्र में
मरुतों के प्रवाह की अथवा उनके आक्रमण की प्रचंडता का सटीक अथवा सजीव चित्रण किया गया है। वह अजमन, हे मरुतों, वह माने तुम सब जब अजमन माने चढ़ाई करते हो, अच्युताचित, तो जो अच्युत हैं माने हिलने वाले नहीं है वे भी हिल जाते हैं, और तुम्हारा बल जो है वो अच्युत है, अडिग है, किसी तरह से हिलाया डुलाया कंपाया नहीं जा सकता है। तो न हिलने वाले, अच्युत माने हिलना डुलना गिरना पड़ना, तो अच्युता माने वे भाग, वे वस्तुएं जो कि अच्युत हैं, हिलती डुलती नहीं है, जैसे पर्वत, वे भी डगमगाने लग जाते हैं। तो ये कथन मरुतों के प्रचंड वेग का द्योतक है। अच्युताच्युत, जो अच्युत हैं, हिलने डुलने वाले नहीं हैं जैसे पर्वत, वे सब भी डिग जाते हैं, कंपित हो जाते हैं। और वनस्पति ही, वृक्ष वनस्पतियाँ आर नादति से घाड़ने लगती हैं, नाद करने लगती हैं। यानी जब प्रचंड प्रबल वेग से पवन प्रवाहित होता है, तूफानी हवा चलती है, तो वृक्ष वनस्पतियाँ में एक परस्पर टकराने से डालों के पल्लवों के एक भयंकर शब्द होता है, उसी का कथन किया जा रहा है। चित्र में यानी वर्णन में एक चित्रात्मकता है कि हे मरुद्गणों, जब तुम प्रबल वेग से प्रवाहित होते हो तो पर्वत भी डिगने लग जाते हैं, और वनस्पतियों से एक भयंकर शब्द निकलने लगता है, और वे नानदति, धारती हुई प्रतीत होती हैं, वो भी धारने लगती हैं। यामेश माने शत्रु दलों पर आक्रमण के समय भूमि रेजते, पृथ्वी भी कांप जाती है। तो तुम्हारा प्रबल बल वेग प्रवाह इतना प्रचंड है कि सर्वत्र सृष्टि में एक हलचल उथल पुथल मच जाती है। जब तुम धावा बोलते हो, हे मरुद्गणों, जब तुम प्रबल वेग से धावा बोलते हो तो सृष्टि में एक प्रकंपन उत्पन्न हो जाता है। अचल पर्वत तथा वृक्ष निनादित हो चीत्कार सा करने लग जाते हैं। वैसे ही जब शत्रु दल पर आक्रमणार्थ तुम यात्रा करने लगते हो तो पृथ्वी में कंपकपी छा जाती, वो भी प्रकंपित हो उठती है। हे मरुतों, जब आक्रमण हेतु तुम सब हो जाते हो तैयार, हे मरुतों, जब आक्रमण हेतु तुम सब हो जाते हो तैयार, गिर वृक्ष निनादित हो उठते, करने लगते चीत्कार, वैसे ही अर पर हमले को करने लगते हो। जब ही पयान पृथ्वी कंपित हो जाती है, होता विक्षुब्ध है आसमान, होता विक्षुब्ध है आसमान। ओम 8:20:6 देवता मरुद्गण शीर्षक मरुतों की प्रचंड शक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अराजवामरुतो जातवेद्योर्जिहेत उत्तरा बृहत यत्रानरो देदिशते धनुष्वात्पक्षांसि बाह्वोजसः। मरुद्गण वीर हैं, वे भयंकर आंधी तूफान के प्रतीक हैं। तो जब इनका प्रबल प्रवाह चलता है तो जल चेतन प्रकंपायमान हो जाता है। तो ऋषियों ने प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में रह करके प्रबल प्रभंजन के दृश्य को जब देखा होगा तो उसका सजीव चित्र उनके हृदय पटल पर अंकित हो गया होगा। इसलिए जो वर्णन है वो बिल्कुल सटीक और सजीव हुआ है। प्रबल वेग से जब प्रचंड मारुत बहते हैं, जब भयंकर चक्रवात या तूफान आता है तो उस समय प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण
इन मंत्रों में है। मरुता हे मरुदवीरो, वह हमारे तुम्हारी सेना को यात्वे जाने के लिए, यत्र माने जहाँ, ओजसा बाहुबली तुम सबसे युक्त होकर प्रवाह तुम्हारा चलता है, तो नरः हे नेता, नेतृत्व करने वाले वीर मरुतों, त्वक्षांश सभी शक्तियों को तनुषु शरीरों में आदि दिशते माने प्रहार करते हुए, यानी जितने भी प्रचंड शक्तिशाली हैं वो तुम्हारे प्रहार से बचते नहीं हैं, क्योंकि तुम उन सबसे प्रबल प्रहारी हो, प्रबल वेगशील और शक्तिशाली हो। देव माने यहाँ तक जो लोक है या आकाश है, वह उत्तरा अपर, वो भी बिल्कुल डोलायमान हो जाता है। ऊपर ऊपर वह बृहत व्यापक जिहिते माने पथ देता हुआ प्रतीत होता है, यानी ऐसा समझ पड़ता है कि आकाश ही विस्तृत होता जा रहा है। जब तुम्हारा प्रबल वेग चलता है तो उस प्रबल वेग में जो एक तूफानी वातावरण होता है, जिसमें बड़े बड़े वृक्ष उड़ने लगते हैं, जिसमें घर की छतें उड़ने लगती हैं, छप्पर आदि उड़ने लगते हैं, धूल उड़ती है, तो इतना प्रसार उसका होता है कि मानो आकाश फैलता जा रहा हो। हे मरुतों, जब अपने पराक्रम के कारण नायक रूप में प्रतिष्ठित होकर अपनी शक्तियों को समेट कर तुम शत्रु दल पर प्रहार करते हो, तब तुम्हारे गमन पथ हेतु आकाश मानो विस्तृत चौड़ा मार्ग बना दे रहा हो। वो भी तुम्हारा सहयोगी बनकर तुम्हारे भयंकर प्रभाव से प्रभावित होकर के मानो अपने रास्ते को देने के लिए विवश हो जाता हुआ प्रतीत हो रहा। जब नायक बन निज बलशाली सेना का कूच कराते हो, हे मरुतों, जब नायक बन निज बलशाली सेना का कूच कराते हो, अरे दल पर करने को प्रहार जब बड़े वेग से जाते हो, आकाश तुम्हारे हेतु वहां विस्तृत पथ देता जाता है। हे मरुतों, आज्ञाकारी बन नभ चौड़ा मार्ग बनाता है। यह वीरों का प्रभाव है, दबदबा है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। वीरत्व जगता है जब वीरों का, तो फिर जल चेतन सभी नतमस्तक हो जाते हैं, सभी उसके आगे उसकी आज्ञा को मानकर अपने अपने प्रभाव को छोड़ करके उसी से जुड़ जाते हैं। ओ 8, 20, 7 देवता मरुदगण, शीर्षक तेजस्वी मरुत। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वधामनश्रयन्नरामहित्पेषा अमवन्तो वृषत्सवः वहन्ते अश्रुतत्सवः। इस 7वें मंत्र में तेजस्वी मरुदगण के बल वेग का, उनकी महनीयता का चित्रण है, और यह भी कहा गया है कि यह सब कुछ होते हुए भी उस सौम्य है, क्योंकि वे देवता हैं, हम उनके आराधक हैं, तो हमारे लिए तो सौम्य रहेंगे ही। मैं उनके सौम्यता को ग्रहण करता हूँ। तो ऐसा, हे तेजस्वी बलशाली मरुतों, अमवन्तः, तुम परम बलवान हो। वृषभ सवः, तुम बैल के समान हृष्टपुष्ट हो। बैल से मतलब सांड, सांड का ऊंचा डिल और सब शरीर जब वो चलता है झूमता हुआ तो देखते बनता है। तो ऋषि कह रहा है कि हे मरुतों, तुम वृषभ की भांति, सांड की भांति हृष्टपुष्ट हो, आहृताप सवाह, फिर भी तुम सौम्य हो, सरल हो, हमारे लिए हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले हो। और नरः, तुम हम सबका नेतृत्व करने वाले हो। स्वधामानु, अपनी धारक शक्ति के अनुकूल। श्रियम मह, श्रियम माने शोभा, मह माने व्यापक। हमें शोभा एवं आभा को व्यापक रूप में प्रदान करो।
और उसे उसमें वृद्धि करो। ये नायक मरुदगण अत्यंत तेजस्वी, बलशाली तथा सौम्य भी हैं। ये अपनी ग्रहण शक्ति द्वारा श्रेय और सौभाग्य, शोभा और आभा को व्यापक बनाते चलते हैं। यह नायक मरुत महान, परम तेजस्वी, सौम्य सुजान, इनमें विलसित विकसित रहती है उत्तम शक्ति महान। ये अपनी व्यापक ग्रहण शक्ति से श्रेय चतुर्दिक पाते हैं, सौभाग्य, श्रेय, शोभा, आभा को व्यापक अधिक बनाते हैं। ओम 8:20:8 देवता मरुदगण शीर्षक अन्नादि प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वस्वर पाठ हो जाए। गोभिर्बाणो अज्यते सोभरेटां रथे कोशे हिरण्यजे गोबन्धवः सुजाता स इषे भुजे महान्तो नस्परसेनो। इस 8वें मंत्र में इस सूक्त के मंत्र दृष्टा शोभर कांड मर्तों की स्तुति में अपने रथ में वाद्य रख करके उसको बजाकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। शोभरी नाम हिरण्य रचे। शोभरी नाम माने हम शोभरी नाम के ऋषियों के जो रथ हैं वो हिरण्य है। हिरण्य माने सुनहले हैं। और उस रथ पर कोशे माने उस रथ के आसन पर, कोश माने आसन, गोभी माने वाणी के स्वरों के द्वारा गीयमान और झंकृत, वाण अर्जते, वाण नाम का बाजा बजाया जाता है। यानी शोभर ऋषि कह रहे हैं कि हम लोग ऋषिमंडल, हे मरुदेव, तुम्हारे प्रार्थना से संदर्भित गीत गाते हैं और अपने रथ पर बाण नाम के बाजे को रख करके उसे बजाते हैं ताकि तुम प्रसन्न हो जाओ। गोबंधवा, हे गाय को बंधुवत मानने वाले वीरों, सुजाता सा, तुम सब कुलीन हो, श्रेष्ठ वंश परंपरा से संबंध रखते हो। महानता माने महान हो। न इसे, इश कहते हैं अन्न को, न इसे हमारे अन्न के लिए, भुजे उपभोगों के लिए, स्पर्शे प्रीति के लिए प्रयत्न करो। शोभर ऋषि के स्वर्णिम रथ के बीच गीतों के साथ बाण नामक वाद्य बज रहा है। कुलीन गोहितैषी अत्यंत महिमावान मरुदगण अन्न तथा भोग्य पदार्थों का प्रदान करें और हमारे हित के लिए, समृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहें। शोभर ऋषि का स्वर्णिम रथ है, गीतों के साथ बीन बजती। शोभर ऋषि का स्वर्णिम रथ है जिसमें गीतों के साथ बीन बजती। मोहक इस सुंदर अवसर पर स्तुतियां हैं। स्वर से सजती गोहितकारी अतिशय महान ये मरुदवीर सुख से बिहरें, देने को भोग्य पदार्थ अन्न हम सबके हेतु प्रयत्न करें। ओम 8:20:9 देवता मरुदगण शीर्षक हव्यान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतिभा वृषदञ्जो वृष्टे श्रद्धाय भारताय भरध्वम् हव्या वृष प्रजाउणे। इस 9वें मंत्र में याजकों से अनुरोध किया जा रहा है जो यज्ञ क्रिया संपन्न कराते हैं, उनसे यह प्रार्थना है कि वे मरुतों के स्वागत में आए और उनसे पर्याप्त मात्रा में अनुदान पाएं। यह कथ्य है इसमें। तो वृषद अंजय, वृषद
सोम को ससम्मान करने वाले हे याजकों। विशद अंजय माने व्यापक रूप से सोम को ससम्मान अर्पण करने वाले हे याजकों, वह तुम सबके विषह माने बलवान वृष प्रयाग ने वृषभ के समान इछलाते हुए जाने वाले मरुताए मरुतों के लिए, जो मरुतों का विशेषण है, मरुत हैं कैसे, वे वृषभवत झूमते हुए इछलाते हुए चलते हैं। ये उनके शारीरिक सौष्ठव का प्रमाण है, उसका परिचय है। तो जो मरुदगण है वो सामान्य नहीं है, बलशाली साण के भांत वृषभ की भांत इछलाते हुए झूमते हुए चलने वाले हैं। ऐसे मरुताए इन मरुतों के समुदाय के लिए श्रद्धाएं माने बल को बढ़ाने के लिए हव्याप्रत भरध्वम, तुम हविष्यान्न को, सोम आदि को उनको पर्याप्त मात्रा में प्रदान करो। सोमरस को ससम्मान प्रदान करने वाले हे याजकों, शक्तिशाली मरुतों के संवर्धन के लिए, उनके बल विकास के लिए, वेग विकास के लिए उन्हें हविष्यान्न पर्याप्त मात्रा में प्रदान करो, सोमरस प्रदान करो, ताकि उनमें विपुल बल का संवर्धन हो। हे याजक गण तुम करते हो अर्पित रस सोम को सहित मान, ये मरुत बढ़ें, इसलिए उन्हें दो प्रचुर रूप में हविष्यान्न 8, 20, 10 देवता मरुदगण। शीर्षक है हव्यान ग्रहणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषणश्वेन मरुता वृषत्सु नारथेन वृषणाभिना आश्येना सोनपक्षिणो वृथा नरो हव्यानो भीतजे गतान्। इस 10वें मंत्र में मरुदगणों की प्रशंसा है, उनके शरीरावयों की सुदृढ़ता का कथन है, उनके बल वेग का वर्णन है और तीव्र गति से यज्ञ में आने का कथन है। नरः मरुतः, नरः माने नायक, मरुतः माने मरुतों। देखो, नर शब्द तो हम लोग प्रायः जानते हैं, आदमी को, मनुष्य को नर कहते हैं, नर नरपति। लेकिन नर का जो मूल अर्थ है वो नायक है। तो मेरे विचार से मनुष्य उस समय विशेष जीववृंद का नायकत्व करता था, यानी तमाम पशु पक्षी सिंह व्याघ्र आदि रहते थे। पहले मानव उन्हीं के मध्य में रहता था, क्योंकि चारों ओर वन ही वन थे और कोई ऐसी घेराबंदी नहीं थी। और इस संदर्भ में जो पशुओं से, हिंसक जंतुओं से और मनुष्यों से इस प्रकार की दूरी नहीं थी। मनुष्य का प्रताप बढ़ रहा था, बल वेग बढ़ रहा था, उसकी बुद्धि विकसित हो रही थी और उच्च स्तर पर आ रही थी। ऐसी स्थिति में उसे नर कहा गया, यानी समस्त प्राणियों का वो नेतृत्व करने वाला है। उस समय वो इतना विकसित हो गया था कि नर कहा जाने लगा, माने नेतृत्व वाला कहा जाने लगा, क्योंकि सभी प्राणियों में उस समय मनुष्य सशक्त था, समर्थ था, विकसित था। तो इसी अर्थ में नर बना होगा, ये मेरा अनुमान है। और देव शक्तियों में भी नायक कहे जा सकते हैं मरुदगण। हालांकि नायक तो यानी बहुत अधिक तो नहीं प्रशंसित हैं, प्रधान देवता तो इंद्र और अग्नि और सोम हैं। लेकिन जब प्रशंसा की जाती है तो फिर जिस देव की प्रशंसा होती है उसी की बड़ाई की जाती है। तो इस अर्थ में भी हम जान सकते हैं। बहरहाल आप सब समझें और निर्णय करेंगे क्या ठीक है। तो नरः मरुतः,
हे नायक मर्दों, वृषण अश्वेन, तुम बलिष्ठ घोड़ों से, अश्वों से, वृषेप सुना, वृषभ के समान सुदृढ़ दिखाई देने वाले, तो तुम बलिष्ठ अश्वों से तथा बलि वृषभों से सुदृढ़ दिखाई देने वाले, वृष नाभिना, तुम प्रबल नाभि से युक्त, रथेन, रथ से, नह हव्या, हमारे हविर द्रव्यों के, वीतय माने सेवन हेतु, शेनासा, पक्षिण न, शेनासा, शेन कहते हैं बाज को, बाज पक्षियों के समान बड़े वेग से वृथा आगत, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी रोक टोक के आओ। बाज पक्षी जो होता है बड़ा भयंकर पक्षी होता है आकाश का, यहाँ तक कि बकरियों आदि को तो साधारण उठा के चला जाता है पंजे में भर करके, तो बड़े वेग से वो आकाश पर छाया रहता है। तो अपने गमन और बल शक्ति के कारण उसकी बड़ी महत्ता है। और मरुतों को शेन पक्षी के पराक्रम से जोड़ करके कहा जा रहा है। तो जैसे शेन पक्षी, बाज पक्षी बड़े वेग से चलता है, आकाश पर उसी का साम्राज्य रहता है, तो उस वेगशाली शेन पक्षी की भांति हे मर्दों, तुम बड़े वेग से आओ और वृथा आगत, बिना किसी रुकावट के आओ। हे नायक मर्दों, बलिष्ठ अश्वों से युक्त सुदृढ़ रथ पर आरूढ़ होकर तुम वृषभोत बलवान, अश्ववत सुदृढ़ वेगशाली हो, और इसलिए शेन पक्षी के समान तीव्र गति से हमारे हव्यान्न को ग्रहण करने के निमित्त हर्षपूर्वक यज्ञस्थल पर पधारो। बलशाली अश्वों वाले दृढ़ रथ पर हे मर्दों चढ़ आओ, जिस भांति बाज पक्षी आता वैसे सुतीव्र गति से आओ। हव्यान्न तुम्हारे हेतु यहाँ यज्ञस्थल पर शोभायमान, हे वीर मरुत आओ सहर्ष, अब मत विलंब लाओ सुजान, अब मत विलंब लाओ सुजान। ओम 8, 20, 11 देवता मरुदगण शीर्षक मर्दों का प्रारूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समानमञ्जिरेषां बिभ्राजन्ते रुक्मासो अधिबाहुषो द्रविद्युतकृष्टजाः। इस 11वें मंत्र में गणवेशधारी मर्दों की छवि का, उनके गणवेश का, उनके व्यक्तित्व का उद्भावन है। तो गणवेश आप सब समझते ही हैं, जब एक प्रकार का वेश धारण किया जाता है, तमाम लोग एक ही वेश में आते हैं तो गणवेश है। जैसे आरएसएस में लोग जब संगठित होते हैं तो उनकी एक पोशाक विशेष होती है जो सभी लोग उससे युक्त होते हैं। ये नहीं कि कोई कुछ पहने कोई कुछ पहने, ऐसी बात नहीं। तो ये सैनिक हैं और इनका वेश जो है वो एक समान है, गणवेशधारी है, यानी इनका जो समूह है एक प्रकार से सजा रहता है, एक ही प्रकार का वस्त्र, एक ही प्रकार के आभूषण, एक ही प्रकार की चाल ढाल, ये इनकी पहचान है। तो गणवेशधारी मरुत की शोभा का कथन है। ऐशाम, इनका, अंज माने गणवेश, समानम माने एक समान है, रुकमासा, ये रुक्म कहते हैं सोने को, ये रुकमासा माने सुवर्ण हार धारण करने वाले हैं। विभ्राजंत माने और उसे धारण कर सुशोभित होते हैं। बाहुष, इन मर्द गणों के भुजाओं में रिष्टय माने अस्त्र शस्त्र विराजमान रहते हैं। रिष्टि अस्त्र शस्त्र को कहते हैं, रिष्टय बहुवचन है, रिष्टय अस्त्र शस्त्र द्रविड युतात प्रकाशित होते हैं, यानी अस्त्र शस्त्र धारण करने से ये बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले प्रतीत होते हैं। इन मर्दों की वेशभूषा एक जैसी है, गले में स्वर्णहार और भुजाओं में तीक्ष्ण आयुध विराजमान रहते हैं। इन मर्दों की सकल वेशभूषा है एक समान, इन मर्दों की सकल वेशभूषा है एक समान,
संहार, ग्रीवा में भुज में आयुध हैं छविमान। ओम 8, 20, 12। देवता मरुदगण शीर्षक विजयी मरुत। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स उग्रा सावृषण उग्रवाह गोमकिस्तनोषजेतिरे स्थिरा धन्वान्यायुधारथे शमानेके स्वधिष्ठयाः। इस 12वें मंत्र में महाबली मरुदगणों के शक्ति का, उनके विशिष्ट व्यक्तित्व का चित्रण है, मानवीकरण है। और ये वीर हैं, गणवेश में रहते हैं, आभूषण भी धारण करते हैं, अस्त्र शस्त्र भी लिए रहते हैं और इनका सबल व्यक्तित्व इतना है कि इनसे लोग भिड़ने की चेष्टा नहीं कर पाते हैं। उग्रासा, ये मरुदगण बड़े उग्र हैं, प्रचंड हैं। वृषा माने बड़े बलशाली हैं। उग्रबाहवा, इनकी भुजाएं बड़ी प्रचंड हैं। तनूषु, इनके शरीरों पर नकी ही अतिरे, रक्षण करने हेतु आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी इनके शरीर इतने सुदृढ़ हैं कि उस शरीर की सुदृढ़ता को देख करके स्वयं विरोधी हट जाते हैं। इसलिए रक्षण के हेतु कोई अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वह रथेषु, हे मरुदगणों, तुम्हारे रथों में स्थिरा, अटल और दृढ़ व्यवस्था है। धन्वान माने उसमें धनुष रखे रहते हैं। आयुधा माने तरह तरह के आयुध, अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। अनीकेशु अध, तुम्हारे सेनाग्र भाग में श्रिया, तमाम अस्त्र शस्त्र और सामग्रियां शोभा पाती हैं। ये मरुदगण विकराल और बलिष्ठ भुजाओं वाले हैं। युद्धों में अपने शरीर रक्षण की चेष्टा इन्हें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये महाबली हैं। इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उसके भय से लोग, उसको देख करके लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए इन्हें अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता रक्षण की नहीं रहती है। इनके रथों में सुदृढ़ धनुष तथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्र विराजमान रहते हैं। इसलिए युद्ध में इन्हें नहीं कोई पराजय कर पाता है, इन्हें विजयश्री मिलती ही है। प्रचंड भुजदंड मरुदगण के बलधारी, है प्रचंड भुजदंड मरुदगण के बलधारी, रण में रक्षण की आवश्यकता इन्हें न पड़ती भारी। इनके रथ के सुदृढ़ धनुष, इनके रथ में सुदृढ़ धनुष, अन्यान्य अस्त्र छवि पाते, अस्त्र युद्ध में ये ही विजयी बन करके हैं आते। 8, 20, 13। देवता मरुदगण शीर्षक महान मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। येषा वर्णो न सप्रथो नामत्वेषं शश्वतामेकमिद्भुजे भजो न पित्र्यं सहाः। इस 13वें मंत्र में समर्थ ही नहीं बल्कि प्रबल समर्थ मरुदगणों के व्यक्तित्व का चित्रण है और उनकी दया दृष्टि या उनके सौम्य स्वभाव, दानशील स्वभाव का भी कथन है। क्योंकि वीरता तभी शोभा पाती है जब वो भयानकता के साथ साथ सौम्यता भी भरी रहे। नहीं तो केवल भयानकता रहती है, तब तो फिर उसमें कुछ दानवत्व दिखाई देने लगता है। केवल भयंकर ही भयंकर हो तो वो उस तरह से शोभा नहीं पाता जिस तरह से उस भयंकरता में एक कोमलता, कठोरता के साथ कोमलता विशेष शोभा पाती है। तो मरुदगण कुछ इसी विशिष्ट व्यक्तित्व वाले हैं। वे एक ओर कठोर हैं, प्रचंड हैं, भयंकर हैं, तो दूसरी ओर वे बड़े कोमल, कृपालु, मृदुल, दानशील स्वभाव वाले हैं। उनसे उनके अनुदान पाने में कोई विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इस प्रकार से इनके व्यक्तित्व में भयंकरता के साथ साथ कोमलता, दानशीलता का संयोजन है। ये मरुत अरणा ना,
अर्ण के समान। अर्ण माने क्या होता है? जल। अर्ण माने जल, इसीलिए अर्णव बनता है। जैसे जल से जलध, वैसे अर्ण से अर्णव। महासागर को कहते हैं अर्णव, और अर्ण कहते हैं जल को। तो अर्ण न माने जल के समान। ये सब आप जानते हैं कि जब संज्ञा के बाद न आता है तो समानता का अर्थ देता है। तो ये मरुद्गण अर्णः न, हलचल भरे जल के समान है, सब प्रथा और चारों ओर प्रसरणशील हैं। यानी वे जलवत नहीं कहीं रहते। जैसे जल की गति होती है, वो चारों ओर फैलता रहता है, प्रवाह उसमें सदैव बना रहता है। उसी प्रकार से ये जो मरुद्गण हैं, ये हलचल भरे प्रवाहशील जल की भांति हैं और चारों ओर इनका तेज प्रसरित होता रहता है। तेषम, ये बड़े तेजस्वी हैं। शाश्वताम तेषाम, इन शत्रुओं, इन शाश्वत वीरों का नाम यशोवर्णन एकमित, एकमात्र करने योग्य है। यानी इतने प्रचंड वीर हैं, इनमें दयालुता भी है, इसलिए एकमात्र ये उपास्य हैं। और ये चारों ओर प्रसरणशील हैं। जैसे जल में प्रवाह होता है और वो प्रबल वेग से चलता है, उसी प्रकार से चारों ओर पहुंचते रहते हैं और अपने दानशीलता का, अपनी शक्तिमत्ता का परिचय देते रहते हैं। सह माने सामर्थ्य, बल। पितृम बयाना, अब इनकी कृपा सुलभ है और सर्वसुलभ है, यह कथित है। तो पहले तो कहा गया कि ये प्रबल वीर हैं, चारों ओर प्रसरणशील हैं और कहीं रुकते नहीं हैं, इनके वेग कोई रोकने वाला नहीं है, परम तेजस्वी हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह और इनकी कृपा, ये स्वयं और इनकी कृपा इतनी सुलभ है, उसके लिए उपमा दी जा रही है कि पितृम बयाहना, जैसे पिता के उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति में विशेष यत्न नहीं करना पड़ता। जो पैतृक संपत्ति है वो स्वतः पुत्रों को हस्तांतरित हो जाती है, उसके पाने में कोई विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ता अगर पिता अनुकूल है तो पितृ वयहना, जैसे पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति पाने में कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही इनके अनुदानों को पाने में कोई विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इनकी कृपा सुलभ है। भुजे माने वो उपभोग के योग्य है, उसके लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो पहले मंत्रों में प्रारंभ में तो इनकी कठोरता, इनकी महत्ता, इनके व्यक्तित्व में प्रचंडता का चित्रण, लेकिन उसके पश्चात समाधान भी है कि प्रचंड है लेकिन ये बड़े दयालु भी हैं। इनकी कृपा के मिलने में ज़्यादा विलंब नहीं होता है, वो उसी प्रकार से उपभोग्य है जैसे पैतृक संपत्ति। ये मरुद प्रवाहमान जल राशि के समान चारों ओर फैल जाने वाले हैं। इन शाश्वत वीरों का यशोवर्णन एकमात्र सामर्थ्य प्रदायक है, पैतृक संपत्ति सम सहज उपभोग्य है। ये मरुत प्रवाहित जल समान हैं, चारों ओर फैल जाते। ये मरुत प्रवाहित जल समान हैं, चारों ओर फैल जाते। इनका करके गुणगान सभी, इनका करते गुणगान सभी हैं। ये असामर्थ्य परम पाते, इनका करते गुणगान सभी हैं, असामर्थ्य परम पाते। ये सबल किंतु हैं सरल परम, ये सबल किंतु हैं सरल परम। अपनों पर शीघ्र रीझ जाते, पैतृक संपत्ति समान सहज हम इनकी कृपा दृष्टि पाते।